पहले स्वागत करते हैं और फिर दोबारा क्या कहते हैं, अरे गोपियों तुम रात को 12 बजे अपने अपने घर को छोड़कर क्यों चली आई? क्योंकि पतिव्रता धर्म निभाने वाली स्त्री जो पतिव्रत धर्म निभाती हैं वो कभी रात्रि को 12 बजे कभी किसी पर पुरुष के यहाँ नहीं जाती। समझ में आ रहा है कुछ नहीं? एक बार कह रहे हैं क्या कि स्वागत है, दोबारा कह रहे हैं अच्छा सुनो, जैसे मानो किसी के लड़के की शादी है, देसी भाषा में समझ लो, आपके घर निमंत्रण आया, आप उनके विवाह में पहुंच गए। अब तुम जैसे ही उनके घर शादी में पहुंचे और मेन गेट पर खड़ा होकर कोई तुमसे पूछे अजी क्यों आए हो, तो कैसा लगेगा? अच्छा या बुरा? जी बुरा लगेगा ना। उसी प्रकार गोपियों से पहले तो कह रहे हैं स्वागत है, फिर कह रहे हैं गोपियों रात को 12 बजे तुम किसी पर पुरुष के यहाँ क्यों चली आई? तुम्हारा तो पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। अब गोपियों ने जब ऐसी बात सुनी तो आज गोपियों का हृदय भर आया और गोपियां बोली कि कान्हा पहले तो बंसी बजाकर हमको बुलाते हो और जब हम आ गई संसार के सारे बंधन तोड़कर जब हम तुम्हारी शरण में आ गई तो अब पूछ रहे हो कि गोपियों तुम क्यों चली आई? आज गोपियों ने अपनी नजर नीची कर ली। नजर नीची करके गोपियां अपने नख माने पैर के अंगूठे के नाखून से जमीन को कुरेदने लगी। आज यहाँ कन्हैया कहते हैं सुनो गोपी, कहती है कि पतिव्रता धर्म स्त्री को कभी भी पर पुरुष के यहाँ नहीं जाना चाहिए। और कहते हैं कि एक बार की मैं बात बताऊं, कन्हैया कहते हैं पतिव्रत धर्म में कितनी ताकत होती है, ध्यान से सुनो। ठाकुर जी बोले एक किसान खेत से काम करके अपने घर आया, उसने देखा उसकी जो धर्म पत्नी थी वह पतिव्रत धर्म का पालन करती, दिन को ठीक दोपहर का समय था, अपने आंगन में बैठकर चावल बीन रही थी। उसी समय उसका पति आता है। हारा थका हुआ पति जब आया तो अपनी पत्नी के पैर पर सिर रखकर उसको नींद आ गई, सो गया। बंधुओं जब वह सो गया उसी समय क्या होता है, उस पुराने जमाने में घरों में यज्ञ करते थे, अपने हाथ से आहुतियां डालते थे। जो हमारे ये आंगन होते थे ना, चौक आंगन जिसे बोलते हैं, तो उसमें हवन कुंड बना हुआ था। तो उस स्त्री का छोटा सा नन्हा सा बच्चा घुटमन चलते 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 अपनी माँ की तरफ बढ़ रहा है और वह चावल बीन रही है। उसी समय क्या होता है, बीच में हवन कुंड पड़ा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, वह स्त्री देख रही है कि उसका बच्चा आ रहा है, आगे हवन कुंड है, उसमें आग है, सुबह सुबह हवन करते। आज उस स्त्री के सामने धर्म संकट आ गया। यदि वो खड़े होकर अपने बच्चे को बचाती है तो उसका पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पति की नींद खुल जाती है, एक बात। और यदि जाकर अपने बच्चे को नहीं बचाती है तो उसका बच्चा अग्नि कुंड में गिर जाता है और वह मर भी सकता है। अब यहाँ उस स्त्री से नहीं रहा गया। भगवान के भरोसे उस स्त्री से अपने नेत्र बंद किए और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि
कि यदि मैंने आज तक अपने पतिव्रत धर्म का पालन किया हो तो हे नारायण भगवान, हे यज्ञ भगवान, आप मेरे बच्चे की रक्षा करना। और उसके जब अश्रु आए, तो जब आंसू आने लगे तो टपक के अपने पति के कपोल माने चेहरा माने गाल पर गिर गया। और दुनिया में दो प्रकार के आंसू आते हैं, कभी महसूस कर लेना। जब खुशी के आंसू आते हैं, जब भगवान की भक्ति के आंसू आते हैं तो वो आंसू ठंडे होते हैं, और जब दुख के आंसू आते हैं तो वो आंसू गर्म होते हैं। आज उसके आंसू जब झरने लगे, उसके पति के कपोल पर जब आंसू गिरे, उसकी नींद खुली। और जब उसकी नींद खुली तो जैसे ही वो खड़ा हुआ तो उसने देर नहीं की, चावल की थाली साइड में रखी और दौड़ के जाती है हवन कुंड में, अपने बच्चे को उठाना चाहती है। और जैसे हवन कुंड के पास पहुंची, उस स्त्री ने देखा क्या कि उसके पतिव्रत धर्म निभाने की शक्ति से उसके बच्चा अग्नि कुंड में तो गिरा लेकिन जला नहीं। क्यों? आज अग्नि देवता भी डर के वजह से, क्योंकि पतिव्रत धर्म में इतनी बड़ी ताकत होती है। आपने सती की कथा सुनी? अरे हमारे इस कलयुग में भी बहुत सती हुई हैं, जिन्होंने अपने पति के साथ में ही जो सती हो गई। और सुनो, अपने बच्चा को गोद में उठाया तो आज अग्नि मैया उस बच्चे के लिए उस प्रकार शीतल बन गई जैसे चंदन होता है ना, चंदन। कभी चंदन घिस के मस्तक लगाया तुम लोगों ने? कभी घिस के चंदन लगाया? लकड़ी वाला आता है जो चंदन, इतना ठंडा शीतल होता है। आप लोग कभी देखा ना हो तो सुना तो होगा कि चंदन के जो पेड़ होते हैं उनके ऊपर सर्प लिपटे हुए होते हैं। आजकल तो नेट का जमाना है, नेट पे देख लेना, क्योंकि तुम तो घर से कभी वृंदावन भी सबरी ना जा पाई तो तुम चंदन के पेड़ ने कहा वहां देखोगी किकराने में। बोलो राधे राधे। अब तो गाँव में वो भी खत्म है, पुराने जमाने में तो नेकाद कछु जगह ही, अब तो राधे राधे सब महल कोठी बनती जा रही। बोलो राधे राधे। मेरे कहने का भाव है, कन्हैया बोले